हे गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप एक विस्कर की हेल्प से गंदे बर्तनों को बिना हाथ लगाए बहुत ही इजी तरीके से वॉश कर सकते हैं। घंटों के काम आपके मिनटों में हो जाएंगे। आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा आराम करने को मिलेगा और काम से छुटकारा भी मिलेगा। सो वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज के जो वीडियो है वो बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि आज मैं होम ट्रिक्स एंड किचन ट्रिक्स की कुछ रिलेटेड वीडियोस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फटाफट बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अक्सर हमारे 6 मंथ के बाद हमें इनको रिटायर कर देना होता है, लेकिन हमारे टूथपेस्ट कई बार नए से रखे रहते हैं, लेकिन 6 मंथ के बाद इनको रिटायर करना ही होता है, बिकॉज हाइजीन से रिलेटेड होता है ये। ठीक है, तो आप इसको बहुत सारी क्लीनिंग में तो लेते ही होंगे, लेकिन इस तरीके के जो मैट होते हैं, ग्रास मैट होती है, इनमें जो बाल वगैरह बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, जो कि अगर आप इनको झाड़ेंगे, उठा कर भी झाड़ेंगे तब भी बाल नहीं निकलते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऑर्गेनाइज़र वगैरह नहीं है इसको क्लीन करने के लिए, तो आप सिंपली इस तरीके से टूथब्रश को इस तरह में रफ करते रहिए और सारे बाल हैं, देखिए जो भी बाल वगैरह होंगे सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो देखिए कितने सारे बाल आ गए। तो इनको आप क्लीन करके एंड फिर से आप इसको रफ कीजिएगा। तो इस तरीके की मैट भी होती हैं, जो डोरमैट होते हैं, आप उन पर भी मतलब क्लीनिंग कर सकते हैं, क्योंकि इन पर भी अगर कोई डस्ट या पार्टिकल चिपक जाते हैं तो वो भी ईजी से निकल जाते हैं। एंड सेकेंड टिप्स मैं शेयर करना चाहती हूँ किचन से रिलेटेड, कि अक्सर मिक्सर में जो नीचे के ट्यूब टायर लगे होते हैं वो हमारे मतलब उसको बहुत ज़्यादा कैच आउट करके रखते हैं। अगर हमें साफ़ करना होता है, जैसे गंदी टाइल्स हो जाती है उसके पीछे नीचे की, तो हम इसको खींचते हैं तो ये बिल्कुल भी खींचता नहीं है, क्योंकि इनके जो टायर मोड़ होते हैं वो काफ़ी मतलब अच्छे से ज़मीन को पकड़ लेते हैं। तो हमें इनको हटाने में काफ़ी मेहनत लगती है और फिर मतलब तो थोड़ा बहुत आलस भी आता है कि चलो मतलब क्लीनिंग अगर ये फटाफट से हट जाए और फटाफट से हम क्लीन करते हैं तो डेली हम क्लीन कर सकते हैं। डेली नहीं तो एटलीस्ट 2-3 डेज़ में तो हम कर ही सकते हैं। तो इसके लिए एक मैं छोटा सा जुगाड़ बता रही। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ की क्लीनिंग कर देती हूँ, जिसकी वजह से मैंने हटाया है। जब भी कुछ पीसते हैं ना, थोड़ा बहुत पार्टिकल्स टाइल्स वगैरह पर गिर ही जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए मेरे पास यहाँ पर एक फॉर्म शीट है इस तरीके की, जो कि कपड़े वगैरह में अक्सर निकलती ही है। तो आप इस फॉर्म शीट को इस तरीके से यहाँ पे रख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये बहुत ही आसान तरीके से आपको मूव होती रहेगी मिक्सी। और देखिए कई बार क्या होता है ना, वायर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो इधर उधर लटके रहते हैं, तो चूहे हुए का भी डर लगता है कहीं कट ना कर दे। तो मेरा देखिए यहाँ पर ही पास में ही स्विच लगाया और इतना बड़ा इसका वायर है, तो मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करके और इजी तरीके से इसको यहाँ पर पीछे की तरफ ही हुक कर देती हूँ, जिससे कि पूरा जो वायर है वो विजिबल ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने पीछे नॉट करके रख देती हूँ, नॉट कर देती हूँ क्लिप की हेल्प से। तो ये हो जाता है। अब आपको जब भी वॉश करना हो तो आप इसको इजी तरीके से खिसका सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से खिसक जाता है। और बस इसके स्पंज को आपको स्पंज पे अच्छे से पुश कर देना चाहिए, जिससे कि स्पंज से ना हिले। तो आपको सिर्फ जो हमने फॉर्म बिछाई है उसको आपको बाहर खिसकाना है और आप अपनी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए इस तरीके की पॉलीथीन में शुगर वगैरह कुछ भी हम लेते हैं तो ऐसे पॉलीथीन हमारे घर में आई जाती है और ये काफ़ी थिक होती है, अच्छी होती है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे इनकी बॉक्सेस वगैरह होते हैं, उनकी चूड़ी ना स्लिप हो जाती है, जो लगाते हैं ना तो स्लिप हो जाती है। देखिए यहाँ पर कंटेनर ये है जो लग ही नहीं रहा है, बिल्कुल घूमते ही जा रहा है। अगर ये गिरेगा, बाई चांस गिर गया, तो इसके अंदर जो भी सामान होगा वो फैल जाएगा। तो इसको टाइट करने के लिए और एयर टाइट बनाने के लिए आप इन पॉलीथीन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो कैप होता है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको कट कर लेना। आप चाहे तो थोड़ा सा बड़ा भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कैंची से भी कट कर सकते हैं, या नहीं तो आप मेरी तरह कटर से भी कट कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से कट हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से इसको कट कर लिया है, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने 2 पार्टिकल्स लिए हैं, 2 का यूज़ मैं दोनों का एक साथ ही करूँगी, जिससे कि एयर टाइट बन सके। ठीक है, बिल्कुल भी नमी इसके अंदर ना जाए, क्योंकि स्लिप ढीला होता है ना तो नमी अंदर पहुँच ही जाती है। तो आपको इस तरीके से इसको रखना है इसके ऊपर, आपको चिपकाना कुछ नहीं है, बस इस तरीके से दोनों रख दीजिए और इसके ऊपर आपको कैप कर देना है। ठीक है, तो इससे आपके एक तो एयर टाइट बन जाएगा, ऊपर से आपका जो कैप है वो भी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। और मतलब इससे आप कोई भी चीज़ रखेंगे तो बिल्कुल भी आपकी सीलन वगैरह नहीं पहुँचेगी अंदर तक, चाहे आप कुछ भी रखिए। और इस तरीके से अगर कोई भी बॉक्स वगैरह हो तो आप उस पर उसे एयर टाइट या फिर मतलब टाइट कर सकते हैं।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो गाइस अक्सर हम लोग अपने मतलब सस्ता सा जुगाड़ ढूंढते हैं। वैसे तो मार्केट में बर्तन रखने के लिए, धुले हुए बर्तनों को रखने के लिए काफ़ी यूज़फुल बास्केट वगैरह मिलती हैं, लेकिन हम इस तरीके की बास्केट को यूज़ करते हैं ना, तो क्या है ना, इनमें स्टेपलर नहीं लगा होता है नीचे से, तो ये बिल्कुल पानी वगैरह जो है सेल्फ पे ही भरा रहता है, बाहर नहीं निकल पाता है इस तरीके से। तो अब इसमें हम एक जुगाड़ कर सकते हैं। देखिए अब ये बिल्कुल इस सतह इसकी गीली रहती है, तो बर्तन मतलब सूखे रहते हैं। तो अब इस तरीके से यहाँ पर ये जो बॉक्स होते हैं ना, छोटे छोटे से किसी चीज़ की कैप, अगर कोई ढक्कन खराब हो जाता है उनके कैप का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए कितना इसमें गैप है, मेरा पूरा एक हाथ जा रहा है अंदर। तो अब इसमें क्या है कि पानी मतलब बास्केट को टच नहीं करेगा, तो आपकी ऑटोमेटिकली सारे बर्तन आपके क्लीन रहने वाले हैं, क्योंकि नीचे के बर्तन तो गीले ही रहते थे, ऊपर के सारे सूख जाते हैं, नीचे के गीले रह जाते हैं। तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। गाइस कई बार क्या होता है कि हमारी चीज़ टूट जाती है, चाहे नेक पीस हो या इयररिंग्स हो। मैं न्यू लाई थी, अभी एक बार भी नहीं पहने और ये टूट गए हैं। तो इसकी एक चेन देखिए, आप देख सकते हैं टूट गई है। तो इस तरीके से अगर आपको भी नेकलेस वगैरह टूट जाता है कुछ भी, तो आप इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ जिससे आप इसको जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसको खोल लूँगी। तो इसमें बेसिकली मैं आपको 2 टिप्स शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों की स्किन जो होती है काफ़ी सेंसिटिव होती है, लाइक मेरी भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मैं इंटिमेशन ज्वेलरी जो होती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है, मैं बिल्कुल भी वेयर नहीं कर पाती हूँ। चाहे वो बैंगल्स हो या फिर इयररिंग्स हो, नेकलेस हो, कुछ भी हो, मैं बिल्कुल भी वेयर नहीं कर पाती हूँ। गर्मियों में तो मैं 1 घंटे भी नहीं पहन पाती हूँ, तुरंत मुझे ईचिंग होने लगती है, एंड मतलब जो छोटे छोटे से दाने हैं वो भी निकल आते हैं। तो मैं अब जब कभी मुझे तैयार होना होता है, और इयररिंग्स मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा, तो मैं बेसिकली ज़्यादातर इयररिंग पहनती हूँ। बैंगल्स वगैरह या नेक पीस ज़्यादा शौक नहीं रखती हूँ, छोटा सा बस मंगलसूत्र ही पहनती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से टेप आपको लेनी है, मास्किंग टेप का मैंने यूज़ किया है, और ऊपर से जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा बस वैसे चिपका दिया है, और एक्स्ट्रा बाहर निकल रहा था उसको कट कर दिया। तो ये देखिए ये यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से जॉइंट हो गया है, आप देख सकते हैं। बस अच्छे से आप पुश कर दीजिए और ये देखिए जॉइंट हो गया। इसी तरीके से अगर किसी भी नेक पीस वगैरह की चेन एंड टूट जाती है तो भी आप इसी तरीके से इसको जॉइंट कर सकते हैं। अब मैं इसको, जैसे कि अब मुझे मतलब एलर्जी है, एलर्जी नहीं बोल सकते हैं, मतलब स्किन ही ऐसी है मेरी, तो अब ये चीज़ है ना, मेरे कान में जब भी वेयर करती हूँ टच होती है तो कान के पास ईचिंग सी होने लगती है, दाने निकल आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, टेप का थोड़ा सा टुकड़ा लेकर और इसमें फंसा लेती हूँ। इससे मुझे 2 फ़ायदे हो जाते हैं। कई बार क्या होता है ना, पेच वगैरह ये रबड़ के होते हैं, तो थोड़े टाइम पहनने के बाद ये ढीले हो जाते हैं, ठीक है, तो इयररिंग्स वगैरह जल्दी गिर जाते हैं। तो अगर आप ये प्रॉब्लम है तो भी आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन मेरी तरह सेंसिटिव है तो भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या है कि डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आता है, इसका जो पार्ट होता है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आता है, टेप लगने की वजह से। टेप हमारे कान को टच करता है, इयररिंग्स का पीस नहीं करता है, इस वजह से फिर आपको कोई भी हीचिंग वगैरह जलन नहीं होगी। तो आप दोनों चीज़ों में ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब बताते हैं किचन में आप बर्तनों को कैसे वॉश कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा काम झंझट का लगता है बर्तनों को वॉश करना। खाना पीना तो चलो हम एक बार को बना लेते हैं, फिर इतने ज़्यादा बर्तन गंदे हो जाते हैं, इनको वॉश करने में दिक्कत आती है। और उस टाइम तो बहुत ज़्यादा आती है जब कभी हमारा हाथ वगैरह जल गया हो या हमारे हाथ में चोट वगैरह लग गई हो, है ना, और हम अकेले ही रह रहे हो, तो सारे काम तो हमें ही करने हैं, ना चाहते हुए भी नहीं हो रहे हैं, फिर भी करना ही पड़ता है अपना दर्द वगैरह सह के। तो अगर आपके हाथों में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप विस्कर की हेल्प ले सकते हैं अपने बर्तनों को वॉश करने के लिए। तो क्या करना है आपको, इस तरीके से जो कपड़े में निकलने वाली फॉर्म होती है ना, उसको आपको इस तरीके से रखना है। तो पहले ऊपर से करना है जिससे कि अच्छे से मुठ सब बन जाए, तो बहुत अच्छे से बर्तनों की जो अंदर तक की क्लीनिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। फिर इस तरीके से आपको मोड़ लेना है और बस इसको इस तरीके के मजबूत धागे से मैं यहाँ पर इसको पूरे को अच्छे से बांध दूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से सारे को सबको अच्छे से बांध दिया है। ये देखिए बस अच्छे से नॉट लगा देंगे और ये हमारा एक सॉरी बर्तनों को धोने का क्लींजर बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब बताती हूँ किस तरीके से आप बर्तनों को इससे वॉश कर सकते हैं। तो सारे बर्तनों में जो छोटा मोटा पार्ट लगा होता है उसको आप हटा लीजिए और उसके बाद देखिए हल्का सा बस इसको आपको गीला करना है और जो भी आप डिशवॉशर वगैरह यूज़ करते हैं वो बस आपको इस पर डालना है थोड़ा सा बस, और फिर आप जो भी बर्तन आपको धोने हैं आप उनको इस तरीके से लगाइए। देखिए आपको बर्तनों को मतलब छूना भी नहीं है, बहुत अच्छे से बर्तन, इससे सारे जो बर्तन हैं बहुत अच्छे से वॉश हो जाते हैं। सब में इक्वल पार्ट में सोप वगैरह लग जाता है। आप
देख सकते हैं। देखिए किसी भी चीज़ के अंदर डालकर आप अच्छे से कर सकते हैं, चाहे वो बॉटल हो, गिलास हो, है ना, जिनके अंदर आपका हाथ भी नहीं जाता है ना, तो इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। बॉटल वगैरह बच्चों की होती है तो उनमें हम अच्छे से वॉश नहीं कर पाते, तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजर से आप बनाकर आप बहुत अच्छे से वॉश कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कढ़ाई वगैरह है, सब कुछ मतलब अच्छे से साफ़ कर देता है। और मैं कौन सा क्लीन मतलब बर्तनों के लिए कौन सा डिश वॉशर यूज़ करती हूँ उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से मतलब चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत अच्छा है वो भी, मतलब बहुत मतलब चिकनाई वगैरह जो भी है बहुत ही अच्छे से साफ़ कर देता है। तो ये देखिए कढ़ाई वगैरह ज़रा सी है, मतलब हमने ज़्यादा टच भी नहीं किया और फटाफट से देखिए अच्छे से वॉश हो गया है। कई बार क्या होता है, कुछ गंदे बर्तन होते हैं जिनको छूने में थोड़ा वैसा लगता है, और जो नए नए काम करना सीखते हैं किचन में उनके लिए तो बहुत ही यूज़फुल होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे बर्तनों को अच्छे से वॉश कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि मैं इससे वॉश क्यों कर रही हूँ, तो पानी टैप में आ नहीं रहा था, इस वजह से मैं यहाँ पर इस तरीके से वॉश कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए सारे बर्तन कितने अच्छे से क्लीन हो गए हैं, आप देख सकते हैं। मेक श्योर कि अगर जब भी आपका किचन का काम ख़त्म हो जाए फिर आप इसको जल्द मतलब इस तरीके से स्क्वीज़ करके धो के इसको मतलब स्क्वीज़ करके कहीं पर भी हैंग कर दें, जिससे कि थोड़ा बहुत भी पानी वगैरह वो निकल जाए, क्योंकि फिर स्मेल आने लगती है। तो देखिए थोड़ी सी देर में कितने सारे बर्तन हमने अच्छे से वॉश कर लिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो जब भी सोप वगैरह यूज़ करते हैं तो इसमें इसकी बहुत ज़्यादा इसके पैकेट में फ्रेगरेंस रहती है। तो चलिए हम इससे कुछ जुगाड़ करते हैं। तो सबसे पहले ये यहाँ से थोड़ा सा खुल रहा था, तो मैंने यहाँ पर मास्किंग टेप की हेल्प से इसको कर लिया। अब इसमें भरने के लिए हम कुछ एक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा कपूर, ठीक है, इसको मैं अच्छे से पाउडर फॉर्म में चेंज कर दूंगी, क्रश कर दूंगी अच्छे से। ये देखिए हो गया है। इसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट, ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ और बस अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। और इसके बाद थोड़ा सा अच्छी सी फ्रेगरेंस के लिए मैंने यहाँ पर सैंडलवुड की धूप बत्ती ली है। तो इसको भी हल्का सा क्रश नहीं हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से ग्रेट कर दिया है इसको। और ये देखिए अब इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। अब इसमें से जो भी मक्खी मच्छर हैं आपके कहीं पर भी ज़्यादा आते जाते हैं, थोड़ी सी स्मेल वगैरह होती है, तो उससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ पर बीच बीच में से थोड़े से मैंने यहाँ पर कट लगा दी, जिससे कि इसकी जो एयर है वो थोड़ी बाहर आ सके। तो बस अब आप इसको कहीं पर भी हैंग करके रख सकते हैं। तो गाइस मैं तो इसको यहाँ पर अपने बाथरूम में हैंग कर रही हूँ, जिससे कि यहाँ पर अच्छी सी फ्रेग्रेंस वगैरह आती रहे। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के यूनिक और छोटे छोटे जुगाड़ मैं हमेशा आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ, जो बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।